हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे श्रम विभाजन किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले हम अर्थ यानी कि मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, श्रम विभाजन आखिर होता क्या है, ये सबसे पहले समझते हैं। श्रम विभाजन का अर्थ उत्पादन मतलब प्रोडक्शन की एक ऐसी क्रिया से है जिसमें किसी एक वस्तु यानी गुड्स का निर्माण छोटे छोटे खंडों मींस सेगमेंट्स में बांट कर किया जाता है। तो एक आपको वस्तु बनानी है, उस वस्तु में कुछ काम लगेगा, तो कामों को क्या करना, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देना और सबको बांट देना कि भैया ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ये करो। अलग अलग काम कर देंगे, उसके बाद वो वस्तु बन के तैयार हो जाएगी। उसी को डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। किसी एक काम को अनेक छोटे छोटे खंडों व उपखंडों में विभाजित करके उस काम को पूरा किया जाता है, तो उसे श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। वही बात है, एक काम को छोटे छोटे भागों में बांटकर हर एक व्यक्ति से करवा लेना, ठीक है, तो वो जल्दी भी हो जाएगा और उसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी होगी, वो काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब हम परिभाषा समझते हैं, डेफिनेशन। तो एक अर्थशास्त्री चैंपमैन, उनके अनुसार वो कहते हैं कार्यों का विशिष्टीकरण ही श्रम विभाजन है। यानी एक कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना और उसको हर व्यक्ति को बांट देना कि भैया ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। अलग अलग वो जो काम करते हैं वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक और अर्थशास्त्री में प्रोफेसर वॉटसन, उनके अनुसार उत्पादन की क्रिया को विभिन्न उपक्रियाओं में विभाजित कर देना। तो आपकी जो प्रोसेस है प्रोडक्शन की, उसको सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर देना, उपक्रिया में विभाजित करने के बाद उत्पादन के विशिष्ट साधनों को लगाना, फिर उसके बाद उत्पादन को उसमें लगा देना ताकि वो काम शुरू हो जाए जिसमें वह निपुण हो, और फिर सबके उत्पादन को मिलाकर उपयोग की अभीष्ट वस्तुएं बनाने की उत्पादन व्यवस्था को श्रम विभाजन कहते हैं। ये सिंपली यही कह रहे हैं कि उत्पादन एक क्रिया होती है, ठीक, उस क्रिया को छोटे छोटे भागों में बांटकर सबको बांट देना, ठीक है, कि भैया ये तुम्हारा काम है, आप अपना काम करिए, और धीरे धीरे क्या होता है वो पूरा एक काम अच्छी तरीके से हो जाता है। अब हमें एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। माचिस बनाने के काम को लें तो हम क्या करेंगे, उसे अनेक भागों में बांटकर माचिस इस प्रकार बनाई जाएगी। कैसे बनाई जाएगी, तो माचिस का कागज जो होगा वो कोई और बनाएगा या फिर खरीद के लाएगा। पहला काम देखिए, केवल माचिस बनेगी, लेकिन इस माचिस बनाने के काम को कई सारे छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। कागज का आकार यानी शेप कोई और बनाएगा, ठीक है। माचिस के ऊपर जो गंधक यानी कि जो सल्फर लगाया जाता है वो कोई और लगाएगा, और माचिस की तीलियां कोई और बनाकर लाएगा, मशीन के द्वारा बनाएगा, हाथ से जैसे भी बनाए, ठीक है। और अंत में क्या करेगा, माचिस की पैकिंग कोई और करेगा, और अंत में क्या हो जाएगा, वो माचिस बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ एक डिवीजन ऑफ लेबर का। श्रम विभाजन के कुछ रूप होते हैं, फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अगली वीडियो से हम इस पे बात करेंगे। इस वीडियो में केवल हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहला सरल श्रम विभाजन यानी सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है। तो इसमें सरल तरीके से कोई डिवीजन ऑफ लेबर होता है। दूसरा होता है जटिल श्रम विभाजन, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है, जटिल श्रम विभाजन। और तीसरा और अंतिम है भौगोलिक श्रम विभाजन, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर। तो अगली वीडियो से हम एक एक करके ये देखेंगे।